हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू लेक्चर सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो हम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? द अनटचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल शेप इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। अनटचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते और उनका कोई फिजिकल शेप ना हो। फिजिकल शेप से मुराद अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाए हम उसको महसूस कर सके, बट सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल शेप नहीं होता तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक दूसरी डिफिनेशन को देखते हैं। द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूजर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो यूजर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले डिफिनेशन पे आते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। अच्छा, सॉफ्टवेयर का काम ये भी होता है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर को ये कहता है कि आपने अब क्या करना है। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? दो सॉफ्टवेयर विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ड्राइवर्स, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ड्राइवर्स, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर विदाउट विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद है कि विंडोज़, अगर आप कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल ना करो तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो रन नहीं होता। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, सपोज कर लो हमारा जो बाइक, मोटर बाइक होता है या जो हमारी कार होती है, उसमें जब तक हम पेट्रोल ना डाल दें तो वो हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो जो हमारा बाइक होता है वो रन नहीं होता। अब सपोज करो जो कार होता है उसमें इंजन हुआ, बाकी सब कुछ मौजूद है, मतलब हार्डवेयर पार्ट्स मौजूद हैं। अब उसका सॉफ्टवेयर सपोज कर लो हम ले लेते हैं कि पेट्रोल, जब तक पेट्रोल ना डालो वो आपकी कार रन नहीं होगी। तो जैसे हम पेट्रोल डालेंगे तो वो कार रन होगी। इसी तरह कंप्यूटर में भी है कि कंप्यूटर के अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को बूट नहीं किया गया, तो तब तक आपका वो कंप्यूटर रन नहीं होता। तो रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, जिसमें आपको पास विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, उस वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम ड्राइवर्स हमारे पास ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम में ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर रन होता है। अब सपोज करो आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करते हो। अब आप प्रिंट का कमांड देते हो बट प्रिंटर प्रिंट नहीं निकालता, बट आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा उस प्रिंटर का, जिसके थ्रू वो जो आपने प्रिंटर कनेक्ट किया है कि वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए। अब उस प्रिंटर के ड्राइवर को करने के बाद आपको वो जो कंप्यूटर होगा वो आपके लिए प्रिंट निकालना स्टार्ट करे। इसी तरह साउंड ड्राइवर होता है। तो कंप्यूटर में स्पीकर लगा हुआ है बट साउंड निकल नहीं रहा, तो हम साउंड ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो साउंड हमारे पास प्रोड्यूस करेगा कंप्यूटर। तो इनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के या सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स मतलब ज़रूरियात को पूरा करता है। ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दो सॉफ्टवेयर विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को, यूज़र की ज़रूरियात को पूरा कर। यूज़र कौन होता है? मैं और आप। जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा होता है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको यूज़र कहा जाता है। तो यूज़र क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र के ज़रूरियात को पूरा करता है, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिस तरह के गेम्स देखो कौन खेलते हैं? एक यूज़र, एक हम लोग एक यूज़र खेलता है जिसके थ्रू वो इंटरटेनमेंट करता है। एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलते हैं जिसमें हम ऑफिस वर्क करते हैं। VLC प्लेयर जिसमें हम वीडियोस को प्ले करते हैं। गूगल क्रोम जिसमें हम इंटरनेट के में वेबसाइट का इस्तेमाल करें। ये सारे के सारे और भी इस तरह के हज़ारों के सॉफ्टवेयर है। एडोबी फोटोशॉप, एडोबी ऑडिशन, एडोबी प्रीमियर, तो इस तरह के बहुत सारे, इलिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर। इसी तरह कोरल ड्रा, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू यूजर्स डिज़ाइनिंग, एडिटिंग इस तरह काम कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र अपनी ज़रूरियात को के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है डिफरेंट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम डिफरेंस मालूम करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड
फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहा होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज बाय द यूजर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करता है, यूजर कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। सपोज करो अगर यूजर ने कैलकुलेशन करना है तो एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा या MS एक्सेल का या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा, जिससे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया हो। जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं होता इंस्टॉल। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही हम इंस्टॉल करते हैं। इन जनरल, थर्ड पॉइंट है, इन जनरल द यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। अच्छा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उससे ह्यूमन या उससे जो यूज़र होता है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम के हार्डवेयर को रन कर रहा होता है, बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इन जनरल द यूज़र इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, उससे यूज़र क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है और यूज़र उससे काम ले सकता है। System software can run independently. It provides platform for running application software. अच्छा, ये एक इंडिपेंडेंटली रन होता है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करवा सकते हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट रन इंडिपेंडेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन नहीं करता क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। दे कांट रन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपका कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, कंपाइलर ले लो, असेंबलर ले लो, डीबगर ले लो या ड्राइवर ले लो। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर, जिस तरह का MS वर्ड, वेब ब्राउजर मतलब जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मीडिया प्लेयर जिसमें आपके पास कैम प्लेयर आता है, VLC प्लेयर आता है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस।